नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। पूरे देश में इस समय कॉकरोच जनता पार्टी की लहर चल रही है और कॉकरोच हर जगह से कॉकरोच निकल रहा है। और जब इतने सारे कॉकरोच निकल रहे हैं तो कुछ दीमक भी निकल आए हैं और वो दीमक जो अपने आप को कहते हैं कि सिस्टम पे उनका एकाधिकार है, वो कहते हैं अपने आप को कि हम सिस्टम को चाट जाएंगे, हम सिस्टम को खोखला कर देंगे, हम सिस्टम को खा जाएंगे। जो दीमक बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो दीमक न्यायाधीश बने हुए हैं, जो दीमक देश के प्रमुख बने हुए हैं, जो दीमक देश के मंत्री बने हुए हैं, दीमक जो आला अधिकारी बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम में तुम कॉकरोचों की क्या जरूरत है और तुमको फ्लिट मारकर तुमको खत्म कर देंगे। तो कॉकरोच है। कॉकरोच कह रहा है कि भाई हम कॉकरोच हैं गुरु, हम 30 करोड़ साल पुराने जीव हैं गुरु। और 30 करोड़ साल पहले डायनासोर भी नहीं थे, उस समय से हम हैं और जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। हम इतने ढीठ हैं, हम इतने बेशरम हैं और हम इतने ताकतवर हैं कि हमें आज तक कोई मिटा नहीं पाया। इस देश में, इस दुनिया में अगर उल्का भी गिरी है ना अंतरिक्ष से तो डायनासोर मिट गए, लेकिन कॉकरोच नहीं मिटे। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो आएंगे और कॉकरोचों को मिटा देंगे। तो कॉकरोच भी आज ये दावा कर रहे हैं कि कॉकरोच खड़ा होगा और दीमक को मिटा देगा, और दीमक को मिटा देगा। और जो दीमक सिस्टम को खोखला कर रहा है उसको मिटा देगा, जो दीमक व्यवस्था परिवर्तन में रोकथाम कर रहा है उस दीमक को मिटा देगा, जो दीमक युवाओं को रोजगार लेने से रोक रहा है उस दीमक को हटा देगा, वो जो दीमक जो लीक कर रहा है, जो पेपर लीक कर रहा है उस दीमक को हटा देगा, वो दीमक जो पेंशन नहीं दे रहा है बुजुर्गों की उस दीमक को हटा देंगे। लेकिन हमारे एक साथी हैं राज कुंद्रा जी, ये हमारे साथ हैं और ये भी कुछ कहना चाहते हैं। और देखिए, इस वीडियो को आप थोड़ा व्यंग्य के लहजे में ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के लहजे में ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो सच्चाई दिखा रहा है। सच्चाई दिखा रहा है कि एक दीमक कैसे सोचता है और एक कॉकरोच कैसे सोचता है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। राज जी, आपका परिचय। पहले तो नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम राज कुंद्रा है। मैं भी एक पत्रकार हूं। जिस तरह से कॉकरोच पार्टी पहले पत्रकार था, बाद में आम आदमी पार्टी का तलवे चाटता रहा, उसके बाद विदेश में जाके छिप के बैठ गया और वहां से अपने आप को कॉकरोच बता रहा है। कॉकरोच वो जो घर के अंदर होता है, कॉकरोच वो जो गंदगी के अंदर होता है, कॉकरोच वो जो छिप के कहीं बैठा होता है। और आज जब इतनी भयंकर गर्मी पूरे देश में है तो वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे कॉकरोच को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए बाहर आ रहे हैं और अपने आप को नेता बता रहे हैं। लेकिन शायद उसे नहीं पता कि हर बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, और हर दादा का भी एक दादा होता है जिसे हम परदादा कहते हैं। तो हम हैं दीमक। कॉकरोच को ऐसा खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कॉकरोच तेल चाटेगा या फिर किसी का क्या चाटेगा। तो दीमक है, कुर्सियों में घुस जाएंगे तो खोखला कर देंगे, जो बैठने वाला को नीचे गिर जाएगा। और रही बात, भाई साहब कह रहे थे डायनासोर की, तो डायनासोर तो बड़ा था, नहीं दिख रहा। कॉकरोच उस समय जब ऊपर का पड़ला ही हुआ तो कहीं जाके बिल में घुस गए थे, इसलिए बच गए भाई साहब। लेकिन आज भी हर घर में हर दिन लाखों कॉकरोच को मारा जाता है। तो ऐसे कॉकरोच को मारेंगे। और आज जो अफवाह फैला रहे बेरोजगारी देंगे, हमें जो है 24 घंटे ऑनलाइन पे लगे रहो, काम धंधा छोड़ दो, व्हाट्सएप पे लगे रहो। अरे तो फिर पैसे कमाएंगे कहाँ से? बेरोजगारी की बातें करते हो। आम आदमी पार्टी में थे ना तुम, थे ना, तो क्या कर लिया तुमने? और आज कहते हो कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगार देंगे और 24 घंटे के अंदर बलात्कार करने वालों को फांसी देंगे। अरे तो आम आदमी ने भी तो यही कहा था, तो क्या कर लिया तुमने? बताओ, तुम भी तो साथ में थे। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने अपने आप को दीमक कहा है, तो मैं बता दूं, इस जो दीमक वो जो पहले ही बता दिया है मैंने, जो सिस्टम को खोखला कर रहा है। आप मान रहे हो सिस्टम को खोखला कर रहे हो? अरे तो कॉकरोच क्या कर रहा है भाई साहब? हाँ, कॉकरोच बताते हैं। कॉकरोच क्या कर रहा है? कॉकरोच क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। कॉकरोच नाली में घुस जा रहा है। कॉकरोच क्या कर रहा है? और आज भी कई बहन बेटियां ऐसे ही जो कॉकरोच देख के डर जाते हैं, मुझे बचा लो, कॉकरोच आ गया। हाँ। क्यों? सुनो, क्योंकि वो उस लायक है। सुनो, जो बहन बेटियां कॉकरोच से चिल्ला रही है, हाँ, तो वो उसकी रक्षा कैसे कर पाएगी? बता दो। आप सुनो। हाँ, सुनाओ।
सुनो सुनाओ। ये जो कॉकरोच है ना, हाँ। ये कॉकरोच का अपना प्रसंग है। अच्छा। कॉकरोच की अपनी ताकत है उसके साथ और ये कितने संग है? कॉकरोच एक सिंबॉलिक रूप है मेरे भाई। अच्छा। कॉकरोच का मतलब वो जो कहे कि हमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। कॉकरोच का मतलब वो जो कहे हमें तानाशाही बर्दाश्त नहीं। कॉकरोच का मतलब वो जो कहे हमें लाल फीताशाही बर्दाश्त नहीं। और कॉकरोच का मतलब वो जो कहे हमें अधिकार चाहिए, हमें जीने का अधिकार चाहिए। हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें तंग मत करो। कॉकरोच वो जो देश का टैक्स पेयर है। कॉकरोच वो जो देश की आम जनता है। और कॉकरोच तुम किसको कह रहे हो? मुख्य न्यायाधीश होते हो तुम, और तुम देश की जनता को कॉकरोच कह रहे हो। तुम 18-20 साल के युवा को कॉकरोच कह रहे हो। तुम बुजुर्गों की बात करो, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। बुजुर्गों को लगातार वो बेचारे खड़े हुए हैं और वो 10 साल से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कोई एहसान मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? कोई अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और अगर दीमक ये सोचता है कि उस हक के पैसे को चाट जाएगा, खा जाएगा, उसका एकाधिकार हो गया है, तो माफ करना, हमें कॉकरोच बनना पड़ेगा। हम कॉकरोच थे नहीं, लेकिन हमें कॉकरोच की संज्ञा दी। किसने दी? उन सत्ता नसीनों ने दी, उन लोगों ने दी, उन नेताओं ने दी, उन जजों ने दी, जो सिस्टम पर बैठकर और सब कुछ मनमाने ढंग से चला रहे थे। अगर सिस्टम गंदा है तो जिम्मेवार कौन? क्या देश की जनता? सिस्टम गंदा है, सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो जिम्मेवार कौन? क्या देश की जनता? सिस्टम में चोर लूट खसोट बलात्कार हत्या ये सब है तो कौन जिम्मेवार? देश की जनता। सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं उच्च अधिकारी, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सिस्टम गंदा है तो उसके लिए जिम्मेदार हैं देश के न्यायालय। सिस्टम गंदा है, अपराधी छूट जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है देश के न्यायालय। उसके लिए जिम्मेदार है देश की पुलिस। उसके लिए जिम्मेदार है देश की अगर सुरक्षा नहीं हो पा रही तो उसके लिए जिम्मेदार है देश की फौज। कौन जिम्मेदार है? आम आदमी जिम्मेदार है। आम आदमी, ये कॉकरोच, ये तो पैसे दे रहा है, ये तो टैक्स दे रहा है, ये तो अपना कंट्रीब्यूशन जमा कर रहा है। हमने सालों साल 20 साल तक अपना पैसा जमा किया पेंशन फंड में। हमने अपना पैसा जमा किया पेंशन फंड में। किस लिए? हमें पेंशन मिलेगी। और पेंशन के नाम पे तुम दीमक चाट गए सारा पैसा। तुमने क्या कर दिया? खोखला कर दिया। तुमने कहा कि हम तो दीमक हैं, तुमको कैसे देंगे? तो तुम सब खा जाओगे, तुम सब पी जाओगे, तो फिर कॉकरोच निकलना पड़ेगा। और कॉकरोच कहाँ निकलता है? कॉकरोच गंदगी में निकलता है। और गंदगी किसने फैलाई है? कॉकरोच गंदगी फैलाता है। कॉकरोच गंदगी फैलाता है। कॉकरोच गंदगी नहीं फैलाता। हम कॉकरोच नहीं है, तुमने हमें कॉकरोच बना दिया। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि हम दीमक मिटाओ पार्टी बनाएंगे। हम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, हम दीमक मिटाओ पार्टी बनाएंगे और दीमक को मिटा देंगे, दीमक को हटा देंगे, दीमक को तबाह कर देंगे। इस देश में भ्रष्टाचार का दीमक जो लगा हुआ है, और जो लोग अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं ना, जो अपने आप को तोप समझ रहे हैं, जो सिस्टम पे कब्जा करके बैठे हैं कि जिस इस सिस्टम में करप्ट, बेईमान और ताकतवर लोग ही घुसेंगे, अच्छा आदमी टिक नहीं पाएगा, तो हम वो कॉकरोच हैं जो बताएंगे तुम्हें कि कॉकरोच की ताकत क्या होती है। और कॉकरोच करोड़ों साल से था दोस्त। कॉकरोच डायनासोर से पहले भी था, तब उसे नहीं मिटा पाए तो तुम अब क्या मिटा लोगे दीमक बनकर? और सुनो, किसी देश के अंदर एटम बम गिर जाएगा ना, एटम बम गिर जाएगा, सारे जीव नष्ट हो जाएंगे, एक ही जीव बचेगा, उस एटम बम को भी झेल सकता है। वो कॉकरोच है। वो कॉकरोच है जो एटम बम को भी झेल सकता है। ईरान में अगर अमेरिका एटम बम गिरा दे तो पूरे ईरानी, पूरा वायुमंडल, पूरे जीव खत्म, कॉकरोच फिर भी जिंदा रहेगा। तुम कॉकरोच को खत्म करने की बात कर रहे हो। कॉकरोच को मारने की फ्लिट अभी तक मार्केट में बनी नहीं है। तुम क्या मारोगे कॉकरोच को? दीमक कितने मिटा दिए गए। लकड़ी में दीमक लग जाता है, मार मार के फ्लिट उड़ा देते हैं लकड़ी में। तो दीमक हो, दीमक की तरह रहो गुरु। ठीक है, हो गया? हाँ, हो गया। पहले तो मैं जज साहब को धन्यवाद करता हूँ कि फालतू का नाम इनको दिए हैं। हाँ। इनको मच्छर देना चाहिए था। हाँ। मच्छर, हाँ। जो एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हाँ, तो बना दिया पूरी सरकार को हिजड़ा बना दिया। अरे देखो, सुन लो, मच्छर देना चाहिए था। जो अभी गर्मी में निकल रहे और फरफरा के नीचे गिर जा रहे, और ये करे कि अब मैं निकला हूँ। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब कहा था कांग्रेस। 12 साल अब बीजेपी राज करे, तब कहा था कांग्रेस। अब एक कॉकरेज तो बिना मतलब का बनाया जा रहा है। कॉकरेज नहीं है तुम, बिन मियाँ मिट्ठू हो तुम। क्या बोलते हैं? बिन मियाँ मिट्ठू। वो पता है क्या होता है? अब्दुल्ला की शादी में राज कुंद्रा दीवाना हो गया। अरे ये बात शादी में मैं दीवाना हो गया। अपने गया था ईद, पड़ गए रोजे गले।
बैठा हुआ है वहाँ अमेरिका में, हाँ। बात करेगा कॉकरोच की। देखो क्या कौन दिक्कत? अमेरिका में बैठा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कहाँ थे? कॉकरोच। अरे कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ। कॉकरोच मर गया था, आज कैसे पैदा हो गया? गर्मी ज्यादा इसलिए, तापमान ज्यादा इसलिए, हाँ, तापमान ज्यादा इसलिए। मैं बताता हूँ, तो आपको क्या लगता है? कॉकरोच सदा से था, कॉकरोच सदा था, सदा है, सदा रहेगा, वो भूल चुका था। ठीक है, जैसे हनुमान जी को कॉकरोच चुप था, चुप है और चुप ही रहेगा। ना, ना, ना। बाहर आएगा, हिट डालेंगे, ना, ना, प्रोटीन ना। डालेंगे, मुंह में ऐसा स्प्रे करेंगे, फिर वो टांग ऊपर जैसे करके पड़ा जैसे रहेगा। हनुमान जी को जब भूल गए थे कि उसके पास ये शक्ति है कि वो समंदर को पार कर लेंगे, लेकिन जामवंत ने शक्ति उनको याद दिलाई कि तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम जाके उड़ सकते हो, तुम पार कर सकते हो, समंदर को पार कर सकते हो, तुम हनुमान हो। आपका इस मतलब देश क्या? का कॉकरोच, अरे यार, इस आप देश एक का मिनट। कॉकरोच को अब याद आपका दिला दिया। मतलब क्या है? कॉकरोच का इंडिया गेट पार कर लेगा? कॉकरोच का इंडिया गेट पार सिंहासन पर अरे बैठेगा। सर्कल पार करके दिखाए, मैं बता दूंगा आपको। अरे कॉकरोच, जाओ भाई साहब, कैसी बात करते हैं तो राजी जी? इस देश के कैसी कॉकरोच बात? को मत ललकारो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश के आने कॉकरोच तो को दो। मत ललकारो। हमारा भी इंतजार है, सबको कह रहा हूँ कान खुल के, जो भी समर्थन दे रहे हो ना, हाँ। हर दे, हर घंटे, हाँ। पर भर में जो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो ना, हाँ। एक्स तो खत्म हो गया, हाँ, ट्विटर भी खत्म कर देंगे, और जिसके बदौलत तुम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करे ना, वो सब खत्म हो जाएगा। और सुनो भाई साहब, बनाने वाले अध्यक्ष, तुम थोड़ा अगर हमारे तक तुम्हारी बात पहुंच रही है तो भी सुन लो। गलती से आप अमेरिका में बैठे हो, यहाँ होते ना तो हमने अच्छे अच्छे आम आदमी पार्टी को ईडी का रेड लगवा के अंदर कर दिया था, तुम किस खेत के मूली हो? अब सुनो, हाँ, चला। अब मेरी बात सुनो, तुम कितने कॉकरोच मारोगे? हर घर से कॉकरोच निकलेगा, और तुमने कहा कि जिस घर से कॉकरोच निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, तो मैं आगे कहता हूं, तुम अपने घर में कब मारोगे? क्योंकि तुम्हारे घर से भी एक बुजुर्ग कॉकरोच निकलेगा, तुम्हारे अपना भी कॉकरोच निकलेगा। तुम कितने कॉकरोच मारोगे? अब तुम्हारे घर से कॉकरोच निकलेगा। और सुनो, और सुनो, और सुनो मेरी जान, सुनो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सुनो, जिनको ये गुमान है ना कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो वो 5 साल के लिए बैठे हुए हैं, और ये भी मत कहो कि वो कोई बैठ के सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तुमने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी खराब है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो इससे जुड़ा हुआ है, मैंने मान लिया। हाँ, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, लेकिन आज मैं आपकी एक बात स्वीकार करता हूँ, चलो कॉकरोच जनता पार्टी ना सही, दीमक मिटाओ पार्टी बनाएंगे हम। दीमक, तुम कॉकरोच को मिटाने की बात करते हो, हम दीमक को मिटाने की बात करते हैं। अब बताओ, तुम इस देश से दीमक मिटना चाहिए, इस देश से भ्रष्टाचार का दीमक मिटना चाहिए, इस देश से बदमाशी का दीमक मिटना चाहिए, इस देश से गुंडागर्दी का दीमक मिटना चाहिए, इस देश से करप्शन का दीमक मिटना चाहिए, इस देश से बुजुर्गों का हक और अधिकार मारने वाला, उनके पैसे को खा जाने वाला दीमक मिटना चाहिए, इस देश में बेईमानी का दीमक मिटना चाहिए। बताओ, दीमक मिटना चाहिए कि नहीं? कॉकरोच मिटना चाहिए। मैं जनता को बताना चाहूंगा, जो फॉलोवर आप कर रहे हैं, बीते महीने राघव चड्ढा चड्डी पहन के जनता की हक की बातें कर रहे थे। ये कम करो, यहाँ कम करो, वहाँ कम करो, ऐसे करो, वैसे करो। आज राघव चड्ढा अपनी चड्डी उतार के कहाँ पे है? कहाँ बताओ, कहाँ है? बता दो ना, कहाँ है भाई साहब? सुनो, जनता और सुनो, तुमने राघव चड्ढा कबूतर है? सुनो, राघव चड्ढा कौन है? उड़ गया कबूतर। कहाँ है राघव चड्ढा? कहाँ है राघव चड्ढा? राज भाई सुनिए, राज भाई सुनिए, जनता की हक की बात तो राघव चड्ढा भी कर रहा था। राघव चड्ढा, सुनो, राघव चड्ढा कॉकरोच नहीं था। तो क्या चड्डी था? ना, दीमक था। रूपा की चड्डी था। दीमक था। रूपा की चड्डी था। दीमक था। रूपा ने चड्डी छीन लिया, चड्ढा हट गया। दीमक था। अच्छा, राघव चड्ढा दीमक था। अच्छा, अरविंद केजरीवाल दीमक है। और जितने भी दीमक हैं, जितनी भी पार्टी के जो नेता हैं, ये सब दीमक हैं। अच्छा। और ये जनता, कॉकरोच अच्छा है। हाँ, ये कॉकरोच अच्छा खाने में गिर जाए तो खाना खराब हो जाए तो अरे तो इनके खाने, हमें तो रोटी मिलनी नहीं। सरकार में आ गया तो खत्म ही कर देगा ये तो। सुनो, खाने में गिर जाए तो खाना खराब, आपने मान लिया। खाने में गिर जाए खाना खराब है, घर में घुस जाए तो आदमी का हाजमा खराब। कुछ नहीं। अरे सुनो, लगाए मोटी लगाए, जलाएंगे, गुड नाइट करेंगे, बाय बाय गुड नाइट। कुछ नहीं। सुनो, अब मेरी बात सुनो, तुमने कहा खाने में गिर जाए तो खाना खराब। देखो, कॉकरोच को तो खाना मिल नहीं रहा है। 500, तुम ये बात मानोगे, 500,000 रुपए में जीवन चल सकता है किसी बुजुर्ग आदमी का? ये बात तो मानोगे? ईमानदार नहीं। सुनो, कॉकरोच की बात छोड़ो, 500,000 रुपए में किसी भी आदमी का जीवन चल सकता है? चल सकता है। रोटी खा सकता है? मैं कह रहा हूँ चिकन खा लेगा अगर चाहेगा तो। हाँ, पूरे महीने में? पूरे महीने पर डे तो काम से 500 कमा रहा है। पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक महीने। तुम ऐसा परिवार बता दो पूरे महीने में 500 कमा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। 500 पूरे महीने में 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स
जिनको सरकार ने मिनिमम पेंशन 1000 रुपए कर रखी है, ना। 1000 रुपए के अंदर उनका जीवन चलेगा। और सुनो, वो तो खा नहीं रहा है, वो तो भूखा है, वो तो कॉकरोच है, लेकिन सरकार जो मोहन भोग खा रही है ना, सरकार जो माल खा रही है, सरकार जो बैठ के पेंशनर्स का खा रही है, उस खाने में अगर वो पेंशनर गिर गया ना तो खाना खराब कर देगा, खाना खराब कर देगा, खाना खराब कर देगा। पहले तो उन्होंने कमाई किया, फिर माल भर लिया, फिर बेटे बच्चों पे उड़ा दिया, खाने पीने में उड़ा दिया, नशे पंती में उड़ा दिया। अब जब सारा पैसा खत्म हो गया तो सरकार से कह रहा है कि मुझे पेंशन दे दो, मुझे पेंशन दे दो, मुझे पेंशन दे दो। क्यों दे? जब दे रहा था तब तूने संभाल के नहीं रखा। अब 1000 रुपए में तो भारी पड़ रहा है। पहले तो 10,000 रुपए एक दिन में उड़ाता था, अब जीरो खत्म करके 1000 रुपए आ गया। आप सुनिए, इस पेंशनर ने हराम का पैसा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, तो किसका मांग रहे हैं? इस पेंशनर अपना कंट्रीब्यूशन मांग रहा है। इस पेंशनर ने पाई जोड़ के सरकार के पास पैसा रखा, कल को मैं तुम्हें 10 रुपया दूं, मेरा भाई रख लो, फिर अगले दिन आके 10 रुपया दूं, हर महीने इनके पैसा कटा। सरकार ने नहीं दिया है, कोई सरकार खैरात नहीं दे रही है। सही बात है। ये वृद्धा पेंशन नहीं है, मानोगे आप? एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप भी एक पत्रकार हो, कहीं काम करते हो, आपका पूरी जिंदगी पैसा कटे और बाद में सरकार कहते टाटा बाय बाय, मैं दीमक हूं, मैंने सारा खा लिया, मैं EPFO हूं, मैंने सारा खा लिया। क्या कहोगे आप? क्या करोगे आप? आप भी कॉकरोच बन जाओगे और आप भी खड़े होकर राज कुंद्रा ये कहोगे। मैं इस बात को बोलूंगा जो आप बोल रहे हो। मैं क्या कहूंगा? मैं तो कहूंगा बैगन। क्या? बैगन। क्यों बैगन? आप ये कहोगे जमाई क्यों किया? जमाई क्यों किया? हाँ, आप जो कह रहे हो ना, पाई जोड़ा। हाँ, जितने भी वोटर है ना, कान खोल के सुन लो। सरकार ऐसे नहीं बनती है। आपके घर में जो नोट जाता है ना, नोट देने के बाद आप तो बिना सोचे कुछ भी दबा देते हो। कभी लोटा दबा देते हो, तो कभी लंगोटा दबा देते हो, कभी चड्डी दबा देते हो, तो कभी बनियान दबा देते हो। अब जब वही चड्डी बनियान बाद में रूपा की चड्डी निकल जाती है और रूपा मांगने आ जाती है, तो आप कहते हो भाई मैं रूपा की चड्डी दूंगा नहीं। क्यों नहीं दोगे भाई? रूपा ने चड्डी दिया था आपको, रूपा की चड्डी वापस करो। वोट देते समय नोट खाओगे और जब सरकार हम खाने की बारी आ गई तो बकवास करोगे। इस देश में राज भाई सुनिए, आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, लेकिन इस देश में अगर कहीं 100 वोट पड़ते हैं ना, 100 वोट पड़ते हैं, तो उसमें से किसी को मिलते हैं 25 वोट, किसी को मिलते हैं 24 वोट, किसी को मिलते हैं 23 वोट, किसी को मिलते हैं 21 वोट, किसी को मिलते हैं 20 वोट। आप 24 वाले को बना देते हो राजा देश का, लेकिन इस देश का 70% से ज्यादा वोट उस 24% को, 24 वाले को तो मिलता ही नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो, जनता को गाली दे रहे हो कि तुमने वोट दिया गलत। अरे उसने तो सही वोट दिया था, उसने तो ममता को भी जिताया, उसने तो कांग्रेस के भी MLA को जिताया, उसने तो BJP के भी MLA को जिताया, उसने सारी पार्टियों को दिल खोल के वोट दिया, उसने एक पार्टी को नहीं दिया। अगर BJP को राजा बनाना था तो 100% वोट मिलता BJP को, तब BJP होती ना राजा। कितना % वोट मिला है BJP को? तो तुम ऐसा कैसे कह देते हो? सिस्टम आपको बेईमान बना रहा है। सिस्टम उस आदमी को जीता हुआ बता रहा है जो जीता नहीं। 2 आदमियों में हार जीत होती है। कितने आदमी में होती है? 2। मैं और आप लड़ेंगे तो एक हार जीत होगी ना। 5 आदमी लड़ रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि मैं जीता। तुम कैसे जीत गए भाई? 5 आदमी लड़ रहे हैं, थोड़ा इधर बट गया, थोड़ा उधर बट गया, थोड़ा इधर बट गया, इन तीनों का मिला लोगे ना वोट, भारत का वोट अगर मिला लोगे ना विपक्ष का, तो जिसको तुम जीता हुआ कह रहे हो ना, उससे कई गुना होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये जो सिस्टम का दीमक है ना, यही व्यवस्था परिवर्तन है। हम किसी को बदलने की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी को बदल के राहुल को ले आओ, राहुल को बदल के केजरीवाल को ले आओ, केजरीवाल को बदल के वो अमेरिका में बैठा है उसे ले आओ। हम कह रहे हैं ये व्यवस्था बदलो, ये व्यवस्था लूट की व्यवस्था बदलो। नेता बदल देते हैं हमने बदला कई बार नेता, कांग्रेस की जगह बीजेपी, बीजेपी की जगह कांग्रेस। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला हमें। 70 साल से 75 सालों से हम यही तो देख रहे हैं। अब हम क्या कर लेगा? सिस्टम बदलेगा, क्या दीमक मिटाएगा, सिस्टम की कमियां मिटाएगा। भाई साहब सुन रहे हो सब? नायक नहीं खलनायक है हम। आम आदमी पार्टी लाओ, ये एक दिन देश बदलेगा। क्या कहा था? भूल गए? कुर्सी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं मैं तो साला सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा। बाद में पता चला लाखों करोड़ का शीश महल बना के थप गया अंदर। ये भी तो एक लहर था, शायद भूल गए आप लोग। जितने भी दिल्ली वासी हो या पूरे देश के वासी हो, यही वो जंतर मंतर है जहाँ पे 10-10 रुपए सबने करके इकट्ठा करके एक आम आदमी पार्टी बनाया था, जिसको एक भरोसा था, जिसको एक उम्मीद थी कि एक ऐसी पार्टी बनेगी जो आम होगी। लेकिन वो आम नहीं रहा, वो अंगूर हो गया। और बाद में जब अंगूर का गुच्छा बन गया तो एक एक करके सब टूट गए। अब अंगूर तो आपको पता है, गुच्छे में रहेंगे तो रेट भी रहता है, टूट जाएंगे तो सड़ जाएगा या उसका रेट कम हो गया।
सुनो, आए पॉइंट पे, सुनो, अब आए पॉइंट पे। सुनो। अब ये फिर से एक नया ड्रामा, क्या कहते हैं इसको, एक ड्रामा कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। अगर कोई काम नहीं है ना तो कुछ मत करो, इंस्टा चलाओ, 1.5 GB तो मिल ही रहा है आपको। एक सब्सक्राइब करने में सरकार को उल्टा सीधे बोलने में क्या जा रहा है। ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि सरकार इनके बिल्डिंग खड़ा कर दे। अब पहले देखो, हम जंतर मंतर की छोटी सी एक बात कहता हूँ, 24 घंटे नहीं, एक महीने रहते थे। अब सरकार ने इनको मना कर दिया, बोला भाई साहब 10 बजे से 5 बजे के बाद यहाँ पे दिख गए तो बंदर की तरह गांड लाल कर दूंगा। अब फट से निकल जाते। नहीं तो यहाँ पे ऐसे सोच रहे थे ये लोग, लेंटर डाल के घर ही 2 मंजिला बना लो, क्या जा रहा है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक काहे कोई मजबूरी है मेरी मांगे पूरी। अब ऐसी बातें करते, कॉकरोच को लाएंगे, ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। अरे भाई साहब बैगन यार, कैसी बातें करते हो आप लोग, खुद को तो संभाल नहीं पाते हो। आपने अभी तक जो चर्चा देखी, इस चर्चा का उद्देश्य क्या था? इस चर्चा का उद्देश्य ये था, बताना था कि देखिए दीमक किस तरह से सिस्टम में घुसा हुआ है। इस देश में कॉकरोच कितने भी खड़े हो जाएं, लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी बनेगी तो वो इन दीमक को नहीं हटा पाएगी। वो किसी नेता को हटा देगी, वो किसी राजनेता को हटा देगी, और नागनाथ हट जाएगा तो सांपनाथ आ जाएगा, मोदी हट जाएगा तो राहुल आ जाएगा, राहुल हट जाएगा तो केजरीवाल आ जाएगा। लेकिन क्या व्यवस्था परिवर्तन होगी? ये यक्ष प्रश्न है। क्या ये जो व्यवस्था से आ रहे हैं, आदमी में गड़बड़ नहीं है, सिस्टम ही गड़बड़ है। ये सिस्टम बेईमानों, चोरों, मक्कारों का सिस्टम है। ये सिस्टम ईमानदारों का सिस्टम नहीं है। अगर आप ईमानदार है तो ढंग से नौकरी नहीं कर सकते, आप ईमानदार है तो ढंग से काम नहीं कर सकते, आप ईमानदार हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब ईमानदारों का सिस्टम नहीं है तो कैसे ईमानदारी मिलेगी आपको? बेईमानी ही मिलेगी। और कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं चाहिए देश को चाहिए दीमक हटाओ पार्टी। ये जो सिस्टम में दीमक पड़ गए हैं ना, ये सिस्टम में जो दीमक आ गए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सिस्टम पे इनका एकाधिकार है और ये इसके मालिक नहीं है, ये इसमें घुसकर चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं सिस्टम को और पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और जनता करहा रही है, पेपर लीक हो जाता है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती है, पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं हैं। और ये जो देश के अंदर गुस्सा है ना, जो देश की अधिकांश आबादी का गुस्सा है, जो व्यक्त कर रही है सोशल मीडिया पे व्यंग्य के माध्यम से, इसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बदलने की जरूरत है, इसको सकारात्मक अप्रोच में बदलने की जरूरत है। इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी बनी है, इसको कहीं ऐसा ना हो कि टारगेटेड किसी व्यक्ति के पीछे लग जाए, तो फिर वही ढाक के 3 पात केजरीवाल की तरह हो जाएगा। हमें फिर से केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें फिर से कोई ऐसा नहीं चाहिए जो बच्चों की कसम खा के पलटी मार दे। लेकिन हाँ, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमको सिस्टम में चेंज चाहिए। और अगर सिस्टम में चेंज करना चाहते हो तो उसमें मेहनत लगती है, और मेहनत एकजुट हो जाए तो जरूर इस देश से दीमक मिटेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संस्कृति।